नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों उसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, उपनिषदों की संख्या 108 है और पुराण की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कॉम्बिसिस, ऑप्शन सी डेरियस या ऑप्शन डी जेरसिस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डेरियस। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी पावापुरी में या ऑप्शन डी कुंडलग्राम में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार या ऑप्शन डी उदयन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन बी मुंबई संग्रहालय, ऑप्शन सी मद्रास संग्रहालय या ऑप्शन डी दिल्ली संग्रहालय। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मथुरा संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव या ऑप्शन डी बालाजी द्वितीय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी फ्रांस से या ऑप्शन डी अंग्रेजों से। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बीजापुर के सुल्तान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला यानी कि जंतर मंतर बनवाया था। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी सूरजमल ने या ऑप्शन डी जयसिंह द्वितीय ने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जयसिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। ऑप्शन ए रईत स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी रईतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी महलवाड़ी व्यवस्था या ऑप्शन डी दहसाला व्यवस्था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दहसाला व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी मेजर बरो या ऑप्शन डी कर्नल वाइट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मेजर बरो। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड जॉर्ज या ऑप्शन डी पामस्टन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पामस्टन। अगला क्वेश्चन है, इन नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भाग 9 में। दोस्तों भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में
मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राज्य, विधानमंडल और पंचायत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल को। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संसद को। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने और सीखने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी 1935 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची में या ऑप्शन डी संसद के विविध अधिनियमों में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1935 के नागरिकता कानून में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 14। दोस्तों अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, स्थान भेदभाव के स्थान आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की चर्चा है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पार्थक्य का प्रावधान है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी संसद। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संसद। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी मुद्रा अस्फीति, ऑप्शन सी रिसेशन या ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास संगठन यानी कि सीडो की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1954 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गेहूं। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नेशनल हाईवे 17 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ईंधन। ईंधन में दोस्तों कोयला, पेट्रोल ये सब आते हैं जो कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। मतलब कि वो स्रोत जो खत्म हो सकते हैं उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, और जो खत्म नहीं हो सकते हैं उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, जैसे कि जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी हम्बोल्ट या ऑप्शन डी जॉनसन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी जापान में,
ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में, या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जापान में। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी चेन्नई, या ऑप्शन डी मुंबई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बेरन जल ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, या ऑप्शन डी मालदीव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अंडमान द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों इसको K2 भी कहा जाता है। कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन डी ताप्ती नदी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ताप्ती नदी। दोस्तों नर्मदा नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय, या ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग संचार उपग्रह के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी परावैंगनी विकिरण, ऑप्शन सी रेडियो तरंग, या ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए टेलीफोन, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी रडार, या ऑप्शन डी रेल इंजन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि टेलीफोन। दोस्तों बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था, और रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो फॉस्फोरस, ऑप्शन बी रेडियो आयोडीन, ऑप्शन सी रेडियो आयरन, या ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रेडियो सोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए काइनेटिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, या ऑप्शन डी एथिलीन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डीएनए। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी कर्नम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, या ऑप्शन डी मेरी कोम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन है, गुरु मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हॉकी। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी वी.एस. नायलॉन, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, या ऑप्शन डी मोहन सुंदर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वी.एस. नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।